नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। जैसा कि उत्तराखंड के इतिहास की हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे, तो पहले कार्तिकेयपुर तक हो गया है, चंदवंश हो गया है, आप पवार वंश के बारे में है। तो पवार वंश के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। ये थे अजयपाल। यह 37वें नंबर के राजा थे और इनका कार्यकाल था 1490 से 1519 तक। और राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें आदि पुरुष माना है। वैसे तो आदि पुरुष कनकपाल थे, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन ने इनको माना है। राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि इन्हीं ने पवार वंश की नींव डाली थी। राय बहादुर पातीराम ने इन्हें गढ़पति कहा है। 52 गढ़ों का एकीकरण किया इनने और उसी को मिला के एक पूरा गढ़वाल बनाया। 1491 में बधाड़गढ़ के युद्ध में कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया था। और देवलगढ़ में कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किया अजयपाल ने। और 1570 में अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की अजयपाल ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। और इन्होंने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति के टाइम में मैंने बताया था, चौथानी ब्राह्मण रुद्रचंद ने किए थे और सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की? अजयपाल ने। इन्होंने धूलिपाथा, जो मापतोल का प्रचलन के लिए थी, मापतोल प्रणाली के लिए धूलिपाथा का प्रचलन किया इन्होंने। इनकी तुलना गढ़वाल, इनके उपनाम गढ़वाल का अशोक कहते हैं इन्हें। अशोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने भी अपने अंतिम समय में गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गए थे। अशोक ने जैसे बौद्ध धर्म अपना लिया था, इन्होंने गोरखनाथ पंथ के अनुयायी बन गए थे। और इन्हें बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 52 गणों का एकीकरण किया था। और इन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सब जीत लिए थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई 23 जनवरी 1939 को। इसकी स्थापना में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह ने योगदान, इन लोगों के प्रयासों से हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी कि टिहरी में जनजागृति में वृद्धि हो और टिहरी राज्य आंदोलन जो चल रहा था उस टाइम में, उसका विस्तार हो करके इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? ये थे फतेहपति शाह। इन्होंने देहरादून में गुरुद्वारा बनाने में मदद की गुरु राम राय की। और इन्होंने तीन गांव दान में दिए, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। और इन्हें गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, उपनाम इनके। सबके उपनाम हैं तो आप याद कर लीजिए इनको एक अलग से पेज में बना के। इन्हें गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। अकबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके दरबार में 9 रत्न विराजते थे। फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे। इनको मैं आपको याद करा देता हूँ ट्रिक से। पहले हैं खेतराम धसवाना, कीर्तिराम कंठोला, श्री सुरेशानंद बर्थवाल, वासवानंद बहुगुणा, श्री हरिदत्त नौटियाल, रुद्रदत्त किमोठी, श्री हरिदत्त थपलियाल, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला। तो हम इनको याद कैसे करेंगे? देखो, 2 में तो राम राम है, 2 राम है और 2 नंद हैं, वासवानंद और सुरेशानंद है, नंद भी 2 हो गए। और 3 दत्त हैं, दत्त हरिदत्त 2 हैं, एक रुद्रीदत्त, 3 दत्त हो गए। अब 2 नाम हम याद कर लेंगे, शशिधर डंगवाल और सहदेव चंडोला। आपको ट्रिक पसंद आती है तो YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिहरी रियासत के किस शासक ने अपने नाम से शहर
की शहर स्थापना की परंपरा शुरू की थी। ये थे पहले प्रताप शाह। इन सब ने भी अपने नाम में शहर बसाए हैं, लेकिन प्रताप शाह पहले शासक थे। प्रताप शाह ने 1877 में जलकुर नदी के तट पर प्रतापनगर की स्थापना की और इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी और इन्होंने सर्वप्रथम पुलिस विभाग बनाया। इन्होंने 1873 में भूमि व्यवस्था कराई, जिसको जूला पैमाइश कहते हैं। जूला पैमाइश की व्यवस्था चलाई थी इन्होंने। और इन्होंने चीफ कोर्ट और हजूर कोर्ट की स्थापना की। इन्होंने निम्न प्रथाओं को समाप्त भी किया। इन्होंने एक खेण प्रथा को समाप्त किया, इन्होंने बिसाह प्रथा को समाप्त किया, इन्हें पाला प्रथा को समाप्त किया था। खेण, बिसाह, पाला। अगला सवाल है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई? इसका जवाब है बलभद्र शाह। लेकिन पहले से एक शासक के नाम के आगे शाह की उपाधि थी, वो तो कल्याण शाह। इनका नाम ही कल्याण शाह होगा, पूरा नाम ऐसे। और ये शाह की उपाधि के बहुत सारे मतभेद टाइप के हैं, अनेक मतभेद। कोई विद्वान किसी ने दी कहता है, कोई विद्वान किसी ने दी कहता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बहलोल लोधी ने दी, लोधी वंश के शासकों ने दी। कुछ विद्वान मानते हैं कि भक्त दर्शन मानते हैं कि औरंगजेब ने दी। ये आ भी सकता है भक्त दर्शन के अनुसार शाह की उपाधि किसने दी, तो औरंगजेब ने दी। बलभद्र शाह के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनने राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की। राजदूत भेजने की प्रथा इन्होंने शुरू की। इनके समय में 1581 में ग्वालदम का युद्ध हुआ। ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ। इनको आप कनेक्ट भी कीजिए कि रुद्रचंद इसके समय में होगा, किसी टाइम मिलाने के लिए आ गया कि जब रुद्रचंद का शासन था तो उस समय पवार राजा कौन था, तो बलभद्र शाह। ऐसे आ सकते हैं। और इनकी तुलना कवि देवराज ने भीम से की है। और इनसे संबंधित एक ढांडरी शिलालेख था इनसे संबंधित, बलभद्र शाह से संबंधित। किस पवार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के बारे में फैक्ट बता दिए हैं बहुत। जहांगीर के अनुसार गढ़वाल के किस शासक ने मुगल शासक जहांगीर को हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? जहांगीर के समय में कौन था शासक? श्याम शाह था, तो इसी को श्याम शाह को ही दिए थे। श्याम शाह 45वें नंबर का राजा था और यह पहला परमार शासक था जिसका चित्र मिला है। अब इसका चित्र क्यों मिला होगा? क्योंकि यह जहांगीर के समय का है, तो और जहांगीर के समय में चित्रकला थी अपने उत्कृष्ट में, तो ये भी जहांगीर से मिलने गया होगा, तो इसने भी अपना चित्र बनवा लिया होगा। ऐसे याद रख सकते हैं। और इसके समय में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसने अपनी 60 रानियों को सती किया था। इसकी 60 रानियों के सती होने की जानकारी मिलती है। श्याम शाही बाग बनाया इसने। इसके समय में जेसुएट पादरी आए, अंतोनियो दो आंद्रेद। परमार शासकों का सही क्रम क्या था? परमार शासकों में महपति शाह थे 46वें शासक, ललित शाह का थे 52वें शासक, पृथ्वीपति शाह थे 47वें राजा और फतेहपति शाह थे 46वें राजा। महपति शाह थे फतेहपति 49वें राजा थे, महपति शाह 46वें राजा थे, ललित शाह 52वें राजा थे,
और फतेहपति शाह 39वें राजा थे और पृथ्वीपति शाह 47वें राजा थे। तो हम इसको मिला लेंगे तो 1 2 4 2 ये हमारा 1 3 4 2 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था? 52 गढ़ों में ये धूनीगढ़ सम्मिलित नहीं था। ये बधाणगढ़ और चांदपुरगढ़ थे चमोली में, और ये देवलगढ़ था पौड़ी में। चमोली के कुछ और गढ़ जैसे लोहपगढ़ था वहाँ, बधाणगढ़, मनीलागढ़ जिसमें अंतिम वो ये बाज बहादुर चंद ने जिसमें आक्रमण किया था, दसोलीगढ़। बधाणगढ़ को क्या कहते हैं, चंद और पवार वंश की विभाजक रेखा भी माना जाता है। एक इम्पोर्टेंट गढ़ और है उप्पूगढ़, ये टिहरी में था। और चांदपुरगढ़ प्रथम राजधानी थी ये पवार राजाओं की। 10वां सवाल है, मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? मैंने बताया था कल, पृथ्वीपति शाह के यहाँ शरण ली थी, वहाँ से बाज बहादुर चंद ने इनको शरण दी नहीं, तो ये लोग यहाँ आ गए, पवार राजवंश में आ गए। तो पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी कर्णावती। अभी इनके बारे में डिटेल से पीछे थोड़ा बताऊंगा उस टाइम। ये सुलेमान सिकोह लोग, ये सब लोग भाग के क्यों आए? क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण चित्रकारों को वो पसंद नहीं करता था। इसके समय वो औरंगजेब के समय में मुगल चित्रकला का पतन हो गया था। तो ये रोजी रोटी की तलाश में सारे चित्रकार इधर उधर भागने लगे, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी आए। इसके समय में श्यामदास और हरदास आए। 17 आदमी आए थे इसके साथ। श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? ये हुआ था 1803 में। फैक्ट ही है, याद कर लेंगे। चैतु एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में थे? चैतु और माणकू थे सुदर्शन शाह के दरबार में। चैतु थे कृष्ण लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे, और माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया है, और इसमें आँख मिचौली इनका एक फेमस है। आँख मिचौली, आँख हम मारते हैं ना, ऐसे याद रख लेंगे कि हम आँख मारते हैं तो उससे माणकू हो जाएगा, आँख मिचौली। पवांटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? फतेह शाह का युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह के साथ। ये जानकारी हमको मिलती है, इनकी आत्मकथा थी विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा थी विचित्र नाटक, उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है। और ये युद्ध हुआ था हमारा 1689 में। इसकी जानकारी देते हैं गुरु विलास के अनुसार 1689 में फतेह शाह का युद्ध गुरु गोविंद सिंह साहब भंगाड़ी नामक जगह में हुआ था। ये जानकारी हमको किससे मिलती है? विचित्र नाटक से मिलती है। परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? 55वें राजा थे सुदर्शन शाह। प्रताप शाह थे हमारे 57वें राजा। प्रद्युम्न शाह थे हमारे 54वां राजा। सुदर्शन शाह के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। सुदर्शन शाह का कार्यकाल रहा 1815 से 1859 तक, और इसने टिहरी को राजधानी बनाया 28 दिसंबर 1815 में। इसके समय में 1820 में मूरक्राफ्ट आया, उसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा है। ये आएगा कि सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा है? तो ये कहा था मूरक्राफ्ट ने, क्योंकि ये सुदर्शन शाह कला में बहुत रुचि रखता था, तो इसने तब इसको कलाविदों का शिरोमणि कहा है। अजब राम ने इसको क्या कहा है? दाता ज्ञाता सूरमा कहा है। अजब राम ने इसको कहा है दाता ज्ञाता सूरमा।
और 1848 में टिहरी में राजभवन बनाया, जिसे पुराना दरबार कहा जाता है। कमीण और सयाणों की नियुक्ति की। इसने कमीण और सयाणों की नियुक्ति की। इसने छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी बनाई। प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? प्रदीप शाह बैठे थे 1717 में। इनके कहीं पर लखनऊ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे 1757 तक इनका कार्यकाल माना गया है, और कुछ जगह इनका कार्यकाल 1772 माना गया है। जिन वंशावली जो मिली हमको 3 की 3 वंशावली, उनमें 1772 माना गया है। इनके कार्यकाल को चंद और पवार की मित्रता का काल भी कहा जाता है। चंद और पवार की मित्रता का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके समय में रोहिला आक्रमण हुआ 1743 के समय में, तो इन्होंने कल्याण चंद्र चतुर्थ की सहायता की थी, तब कहा जाता है इनके काल को चंद और पवार की मित्रता का काल। इनकी संरक्षिका थी कनकदेई। प्रदीप शाह की संरक्षिका का नाम कनकदेई था। टिहरी रियासत में पौनी टूटी क्या था? पौनी टूटी था आयात निर्यात कर। और पशु चराने वालों से ये लोग लेते थे घी कर और चराई कर। ये तो आसान है, आप वैसे ही लगा लेंगे इनको अंदाज़ा। और टिहरी रियासत में भूमि कर या लगान 7/8 राशि तो नगद दी जाती थी और के रूप में ली जाती थी। इसे मामला या रकम कहते थे, रकम। और 1/8 भाग अन्न के रूप में लिया जाता था। 7/8 भाग तो नगद लेंगे और 1/8 भाग अन्न के रूप में लिया जाता था, जिसे बिसाही या बराकर कहते थे। बिसाही या बराकर कहते थे। 17वां सवाल है, उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जानी जाती थी। नागकटी रानी के नाम से जानी जाती थी कर्णावती। ये किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की। और इनको नाम किसने दिया नागकटी रानी? ये दिया शिव प्रसाद डबराल ने, चारण ने। और इन्होंने देहरादून में करणपुर नगर बसाया। और इन्होंने निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ मुगोर में इन्हें साक्षात दुर्गा कहा है। साक्षात दुर्गा किस में कहा आएगा? तो निकोलस मनुची ने अपनी किताब में कहा है, स्टोरी ऑफ मुगोर में। हुआ क्या, 1635 के समय में शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। मुगल सैनिकों को बंदी बनाकर इनने नाक कटवा दिए उनके। अब नाक कटवा दिए का मतलब ये नहीं है कि सबके नाक अलग करवा दिए, मतलब उनके लिए शर्म कर दी कि तुम एक औरत से कैसे हार गए। गढ़वाल में किस वंश का शासन अधिक रहा? सबसे अधिक शासन रहा पवार वंश का। इसमें 60 राजा हुए। ठीक है, इनके कार्यकाल को लेकर कुछ मतभेद है। हरिकृष्ण रतुड़ी ने अपनी किताब गढ़वाल का इतिहास में इनका नींव 888 में मानी है। फिर अपनी ही दूसरी किताब में इनने कह दिया गढ़वाल वर्णन में कि इनके ये 688 में आए थे। और भक्त दर्शन ने भी यही वाली डेट मानी है, 888 वाली। और ये शासन रहा 1 अगस्त 1949 तक। टिहरी रियासत का विलीनीकरण, टिहरी रियासत को विलय कर दिया भारत में। और संयुक्त प्रांत का, यूपी का मतलब 50वां जिला बना दिया। और कुमाऊं मंडल का 4था जिला बना दिया टिहरी को। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी? कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। ये उपाधि दी 1898 में।
इनकी संरक्षिका थी, कीर्ति शाह की संरक्षिका थी गुलेरिया, रानी गुलेरिया। और इनको 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी। और लॉर्ड कैंपबेल ने ये कीर्ति शाह के बारे में कहा है कि मैंने कीर्ति शाह के सदस्य कोई राजा भारतवर्ष में नहीं देखा। और इनके अन्य कार्य थे 1909 में इन्होंने हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। इन्होंने वेधशाला की निर्माण किया। पहली बार बिजली सुविधा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया टिहरी से। और कृषि बैंक की स्थापना की। कीर्तिनगर की स्थापना की। कीर्तिनगर पहले एक गांव था, बिलोली गांव। आ सकता है कि कीर्तिनगर पहले कौन सा गांव, बिलोली गांव था, वहाँ पर कीर्तिनगर की स्थापना की इन्होंने। कब की? 1894 में। और भक्त दर्शन ने इन्हें राजर्षि कहा है। गुलदस्त तवारिक ही को है, किसकी किताब है? ये किताब है मियाँ प्रेम सिंह की। और ये मुकुंदलाल की किताब है गढ़वाल पेंटिंग्स। ये 1969 में प्रकाशित की थी इन्होंने। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 1923 के समय में कौन होगा? नरेंद्र शाह था। नरेंद्र शाह ने 1923 में टिहरी सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। ये मिलाने के लिए एक बार आ गया है हाँ पेपर में। टिहरी सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, इसने लाइब्रेरी खोली वहाँ। और 1938 में हाई कोर्ट की स्थापना की, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे? मुकुंदलाल थे। ये सारे फैक्ट आप लोग लिख लेना एक कॉपी में। 1943 में इन्होंने टीका विधान परिषद की स्थापना की। 1939 में इन्हें कुष्ठ विधान परिषद की स्थापना की। 1921 में इन्होंने जनगणना कराई। और जनगणना पहली बार जनगणना किसने कराई आएगा तो वहाँ 1921 में नरेंद्र शाह ने कराई। और इस जनगणना का अधिकारी कौन था? उमादत्त डंगवाल। और इन्होंने डोरी पैमाइश कराई, जैसे प्रताप शाह ने तो जूला पैमाइश कराई, इनके समय में डोरी पैमाइश कराई। 5 बंदोबस्त हुए थे, अलग अलग बंदोबस्त के समय में इनने अलग अलग चीज़ें कराई। ये चीज़ें मैं आपको बाद में अगर किसी टाइम पवार वंश पढ़ाऊँगा पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ, उस समय ये सारे फैक्ट बता दूंगा बढ़िया से। और नरेंद्र शाह के समय में 2 घटनाएं हुई थी फेमस, तिलाड़ी कांड और श्रीदेव सुमन की मृत्यु। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने आश्रय दिया था? श्री गुरु राम राय को आश्रय किसने दिया था? फतेहपति शाह ने। अभी पूरे ऊपर बताया था मैंने, इनको 3 गांव दान में दिए करके। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ इनके बारे में। फतेहपति शाह के समय में इम्पोर्टेंट किताबें हैं। फतेह प्रकाश, इसको कैसे याद करेंगे हम? प्रकाश से। प्रकाश किस में होता है? रत्न में होता है। रत्न कवि ने लिखी है। फतेह प्रकाश रत्न कवि ने लिखी है। यही फतेह प्रकाश फिर उसके बाद ग्रंथ है। ये है भूषण कवि का। भूषण कवि ने, ये फंसाने के लिए आएगा ये सवाल कभी ना कभी, लिख लेना। फतेह प्रकाश तो रत्न कवि का है, फतेह प्रकाश ग्रंथ ये भूषण कवि का है। एक और है फतेह शाह कर्ण। कानों में हमारे जटाएं आ जाती हैं ना, ऐसे याद रखना, जटाधर मिश्र। ये सब मैंने ट्रिकें अपने याद करने के लिए बनाई थी, तब आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अच्छी लगे तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं पेपर में, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, उस टाइम याद आ जाते हैं ऐसे फटाफट। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया था, लेकिन तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? मैंने अभी बताया, ये महपति शाह। देहरादून में कर्णपुर मोहल्ला बसाया था, ये भी एक बार हो गया है। कर्णपुर किसने बसाया था? कर्णावती ने। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली
को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। 2006 में तीलू रौतेली पुरस्कार, स्त्री पुरस्कार दिया जाता है। और 1 अप्रैल 2014 से पेंशन, ये दोनों ऑप्शन में देगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो 2014 से पेंशन दी जा रही है, 2006 से स्त्री पुरस्कार दिया जा रहा है। तीलू रौतेली की हत्या किसने की? रामू रजवार ने की। एक कत्यूरी था, इसने धोखे से नहाते हुए तीलू रौतेली की हत्या कर दी थी। हत्या किसमें की? पूर्वी नेयार में। पूर्वी पश्चिमी में इस यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, तो पूर्वी नेयार में तीलू रौतेली की हत्या कर दी थी। 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती बनाते हैं हम। और रिखणी खाल में मेला लगता है तीलू रौतेली के उसमें।